मेरा मानना है कि चाहे 100 साल जियो, चाहे 500 साल जियो, चाहे 1000 साल जियो, पर 1000 साल जीकर भी यदि आपने कुछ नहीं किया तो 1000 साल किस काम के। और मुझे लगता है कि कम आयु में ज्यादा काम करना चाहिए। अब जैसे ये दास अनिरुद्ध है, हमारी आयु लगभग 35 वर्ष है आज वर्तमान में। इन 35 सालों में ये दास अनिरुद्ध ने क्या किया? जितनी सेवा हो सकी उतनी सेवा हुई। मेरा प्रत्येक क्षण सेवा में खर्च होता है। अब ये बताओ कि मेरे जीवन के जितने काम थे वो पूरे हो गए कि नहीं? समाज की सेवा करना और करके मैसेज देना। समाज की सेवा करना उद्देश्य नहीं है, समाज की सेवा करके समाज को बताना है कि बेटा जैसे हम करके बता रहे हैं ऐसा तुम भी करो। जैसे हम माँ के चरण दबा रहे हैं तुम भी अपनी माँ के पांव दबाओ। जैसे द्वार पे कोई भूखा नहीं जा रहा गौरी गोपाल से, ऐसे तुम भी गृहस्थी हो, तुम्हारे द्वार से भी कोई भूखा ना जाए। तो हमारा काम है समाज को करके बताना। राम का काम है करके बताना। मर्यादा क्या होती है? लिखकर बताना और करके बताना, दोनों बातें अलग अलग हैं। क्या राम जी ने मर्यादा लिखकर बताई या दिखा करके बताई? करके बताई। हाँ, तो जो करके समाज में बताता है उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। लिखी हुई बातों से करी गई बातों पर करे गए आचरण का प्रभाव ज्यादा होता है। इसलिए राम ने आचरण में उतार के समाज को दिखाया। उसी तरह ये दास अनिरुद्ध भी समाज को सेवा करके बता रहा है कि आप भी ऐसा करो। मैंने कल बताया ना कि मैं एक स्कूल बनाऊंगा जिस स्कूल में शिक्षा और संस्कार दोनों हैं। तो वो स्कूल बनाना उद्देश्य नहीं है, स्कूल के द्वारा उन स्कूलों को सावधान करना है कि भाई तुम भी ये चीज ऐड कर सकते हो, ये बेहतर चीज हो सकती है। तो करके बता देना हमारा जो काम था। अब देखो मैं 80 साल जीऊं या 60 साल जीऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो करना था वो मैंने 35 साल में कर लिया। अब मुझे आगे उम्र की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मुझे 40 साल भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो करने आए थे इस धरती पे वो 35 साल में हो गया। अब भगवान से बोल रहे हैं हो गया है काम, और कहीं जरूरत हो मेरी तो मुझे वहां लगा सकते हो। किसी और काम में किसी और लोक में भेजना है तो आप वहां बुला लो, काम पूरा हो गया। बहुत सारा जी के भी क्या करना है, धरती का बोझ थोड़ी बनने आए हैं हम। आप लोग भी 70-70 साल जीते हो। 70 साल का बूढ़ा गांव में बैठे ताश खेल रहा है। ये धरती के बोझ हैं या नहीं? खुद तो बिगड़े हैं, समाज को भी बिगाड़ रहे हैं। इन पूछो मूर्खों से कि तुमने समाज के लिए क्या योगदान दिया। जीवन 70-80 उम्र का कोई महत्व नहीं है मेरी मां। झांसी की रानी 23 साल केवल जी है। 23 साल में तो वो वीर गति को प्राप्त हो गई। झांसी की रानी कितने साल की? 23 ईयर। 23 साल की लड़की, आज 23 साल की लड़की देख लो, और झांसी की रानी 23 साल। 23 साल में इतिहास रच दिया, जो आज 80 साल की स्त्री या 80 साल का बूढ़ा भी इतिहास। तो आप कितना जिए इसका महत्व नहीं है, जितना जिए उसमें क्या किए इसका बड़ा महत्व है। इसलिए आयु बहुत ना हो, मेरे हिसाब से बहुत आयु की जरूरत हमें क्या जरूरत है आयु की? अब हम और जी कर भी क्या करेंगे? जो करना था कर लिया, अब आगे बढ़ो। स्वामी विवेकानंद जी आए, एक कम 40 साल में चले गए। जो आदमी 80 साल में नहीं कर पाता विवेकानंद जी ने 40 साल में कर दिखाया। आद्य शंकराचार्य जी आए 29, एक कम 30
30 साल की आयु में चले गए। जो आदमी सैकड़ों साल की आयु पा करके भी ना कर पाए, वो 30 साल का छोरा करके चला गया। क्रांतिकारियों को देख लीजिए, किसी की उम्र 21 साल थी, किसी की उम्र 25 साल थी, और वो आजादी का शंखनाद करके चले गए। और उसी टाइम पर कुछ 80 और 90 साल के पड़े खटिया तोड़ रहे हैं। साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूं, मैया और भैया सबसे, जितने आप अपने से पूछिए कि आपने अपनी इस आयु में क्या किया है, क्या अचीव किया, आपने क्या प्राप्त किया, किसके लिए किया आपने काम। सारी जिंदगी लड़ते रहे, झगड़ते रहे, ईर्ष्या और द्वेष करते रहे, उसको नीचा दिखाते रहे, उसकी चुगली करते रहे, क्या पाओगे इससे। आजकल आदमी 70 साल की आयु में कर क्या रहा है, चुगली कर रहा है। बूढ़े बूढ़े बैठे हैं, प्रपंच चल रहा है। ये नहीं कि बूढ़े हो गए हैं तो चलो प्रभात फेरियां ही निकालने के कीर्तन करें, सवेरे सवेरे गांव में प्रभात फेरियां। अब बूढ़ों की कमी थोड़ी है, पर सब खटिया तोड़ रहे हैं। ये नहीं कि प्रभात फेरियां निकालें, कीर्तन करें, अच्छे काम करें, समाज को एकजुट करें। देश में धर्म परिवर्तन हो रहा है, ये बूढ़े लोग क्या कर रहे हैं। लगाओ ना अपनी जिंदगी समाज की, राष्ट्र की और सनातन की सेवा में। एक्सपायरी डेट के तो हो ही गए हो, अब तो मौत तुम्हारे पास खड़ी है, कुछ तो मरते मरते कर जाओ। धर्मांतरण कराने वालों को सालों को मारो और मार के तुम भी मरो। धर्मांतरण इस देश में होना सही है कि गलत है, बोलो। धर्मांतरण होना चाहिए। आज हिंदू लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं, हिंदू लोग कुछ अन्य धर्मों में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उन लोग भड़का भड़का के बरगला बरगला के ले जा रहे हैं, और तुम बूढ़े बैठे सुपारी काट रहे हो, तंबाकू घिस रहे हो। अरे तुम्हारी उम्र समाज की, राष्ट्र की सेवा में तुम्हारा जीवन। हम लोग तो बच्चे हैं, हम लोग तो कर रहे हैं जितना करना है। आप बूढ़े हैं, बूढ़ी स्त्रियां और बूढ़े पुरुषों को मैं निवेदन करूं, ये देश की सुरक्षा, देश की रक्षा आपकी जिम्मेदारी है। आप क्या कहते हैं, आप बूढ़े लोग यही तो कहते हैं कि हमारा तो जीवन पूरा हो गया बेटा, अब तुम जियो अच्छे से। तो अच्छा भारत आप देख के जाओ ना। हमारे बूढ़ों ने अब देखो देश के 2 टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान भारत, और केवल 2 टुकड़े नहीं 3 टुकड़े कर दिए, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश। कौन करके गया है, बच्चे के बूढ़े बांट के चले गए। क्या जरूरत थी बांटने की, और बांटा भी तो ऐसा बांटा कि आज तक लड़ाइयां चल रही हैं। आजादी पाकिस्तान हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद भी लाखों सैनिक मारे गए। यदि हम पूरा 70 साल का इतिहास टटोलें तो आजादी के बाद का, बंटवारे के बाद का, बोलो हाँ। लाखों शहीद हुए, लाखों शहीद हुए, और कितनी जनता मारी गई। कौन जिम्मेदार है, बच्चे जिम्मेदार हैं कि बूढ़े? वो बूढ़े जिम्मेदार हैं जो बिना प्लानिंग के बंटवारा करके चले गए। बंटवारा किए थे तो ठीक से करते साहब, बंटवारा भी किया, वहां के तो यहां आ गए, पर यहां के वहां नहीं गए। वहां तो हिंदुओं की कोई आबादी नहीं बची, और यहां देखो, अब यहां तुम्हारे घर में ही तुम खतरे में हो। तो तुमने बहुत सारी जिंदगी जी तो ली, पर किया क्या? इसलिए सबको आत्मचिंतन करने की जरूरत है, सबको आत्म मंथन करने की जरूरत है। आपका बुढ़ापा किस काम का है? भगवान का चिंतन करो, और जहां धर्मांतरण हो रहा है वहां जाके रोको, अपनी सर्वोच्च आहुति दो। अब जीने का शौक क्यों है तुम्हें? अब तो तुम्हें केवल भारत के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पण करना चाहिए। बहुत तो जी लिया, बाल भी पक गए तुम्हारे,
और कितना जियोगे? अब तो शरीर में कोई ताकत भी नहीं बची है, क्या करोगे? राष्ट्र की सेवा कर लो, मरते मरते, मारते मरते ही कुछ अच्छा हो जाए। इसलिए मेरी मां, हमारे देश में कायरता ज्यादा हो गई, लोग कायर हो गए, डरपोक हो गए, डरने लग गए, नहीं जी नहीं जी नहीं, काय का नहीं जी। याद रखना, सदा से अपना बलिदान देना पड़ा है राष्ट्र के लिए, धर्मांतरण। अब जैसे हमारा देश बट रहा है जातियों के नाम पर, तेरी जाति ये, तेरी जाति ये, तेरी, तो ये बूढ़ों की जिम्मेदारी है कि वो बटने ना दें, सबको गले लगा के रहे ना। सनातनी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों गले लग के रहो ना। क्यों लड़ना है तुम्हें आपस में? तुम लड़े इसलिए ना गुलाम बने, तुम लड़े ना होते तो तुम्हें गुलाम कौन बनाता? तो ये जिम्मेदारी बूढ़ों की है कि वो सबको गले लगाएं, भेदभाव वो मिटाएं, क्योंकि जो बूढ़े करते हैं वही देख देख करके बच्चे करते हैं। यदि बड़े बूढ़े ही भेद करेंगे तो बच्चे भेद करेंगे। जातियां व्यवस्था के लिए हैं, आपस में लड़ने के लिए नहीं। आपकी क्या जाति है, मुझे क्या करना? मैं आपको गले लगाता हूं? मैं जात पूछ के गले लगाऊंगा क्या? गौरी गोपाल में भोजन मिलता है, जात पूछ के भोजन नहीं मिलता। सब एक लाइन में लग के खा रहे हैं कि नहीं? बोलो हाँ। जो काम बूढ़ों को करना था वो काम ये बालक कर रहा है। हम केवल कह नहीं रहे हैं, हम तो करके बता रहे हैं। हमारे यहाँ गौरी गोपाल में माताएं रहती हैं, ब्राह्मण माँ भी मिल जाएंगी यहाँ पे आपको। ब्राह्मण माँ है, क्षत्रिय माँ भी है, वैश्य माँ भी है, शूद्र माँ। आज तक मैंने किसी माँ से जात नहीं पूछी, केवल माँओं के पांव दबा करके आशीर्वाद लिया है। कोई जात नहीं पूछी। सबको गले लगाने में तुम्हारा घटना क्या है साहब? और भेद पैदा करना है तो भेद पैदा करके ही ना अंग्रेजों ने इस देश को गुलाम बनाया। अंग्रेजों का नारा था, फूट डालो शासन करो। लड़ो आपस में, फिर तुम्हें लड़ने में मजा है तो लड़ो। मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं ये, लड़ो। लड़ोगे ये देश मिट जाएगा, खतरे में चला जाएगा। ये भारत माता है, माता हमारी भी है और माता आपकी भी। बताओ किस किस की माता है ये भारत? सबकी है, तो सबको मिलजुल के रहना चाहिए। क्योंकि तुम्हारी भी माँ भारत माता, मेरी भी माँ भारत माता, तुम्हारी भी माता गाय माता, मेरी भी माता गाय माता, तुम्हारी भी माता गंगा माता, मेरी भी माता गंगा माता, तुम्हारे भी पिता नारायण, मेरे भी पिता नारायण। तो हम सब एक पिता की संतान है, काहे लड़ते हो? हम तुम सबका एक ही विचार है, एक ही भाव है। हम कहां बटे हैं? जरा सोचिए कि हम बटे कहां हैं? गंगा को आप माता कहते हो, मैं माता कहता हूं, बंटवारा कहां है? कृष्ण को आप भगवान मानते हो, कृष्ण को मैं भगवान मानता हूं, बंटवारा कहां है? गाय, आप कितने लोग गाय को माता मानते हो? मैं भी मानता हूं, कहां बंटवारा है? जब गाय को माता मानने में कोई बंटवारा नहीं, गंगा को माता मानने में कोई बंटवारा नहीं, भारत को माता कहने में कोई बंटवारा नहीं, तो क्यों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का नाम ले लेके आपस में लड़ना है? हम चारों, जब चारों का विचार एक है, चारों की एक विचारधारा है या नहीं? चारों की विचारधारा। जब कुंभ लगता है तो केवल ब्राह्मण के लिए कुंभ नहीं होता, कुंभ सनातनियों के लिए। ब्राह्मण भी उसमें नहाएगा, क्षत्रिय भी नहाएगा, वैश्य भी नहाएगा और शूद्र भी नहाएगा। जब कुंभ में भेद नहीं है तो आपस में लड़के क्या पाओगे? बोलो। इसलिए आपस की लड़ाइयां समाप्त करनी होंगी, वरना आपस में यदि हम लड़ गए तो फिर कोई अंग्रेज आ जाएगा, फिर कोई मुगल आएगा और तुम्हारी हमारी लड़ाइयों का फायदा उठा के तुम्हारी बहन के साथ भी बलात्कार करेगा, हमारी बहन के साथ भी बलात्कार करेगा और हमें आपस में लड़ा के, और वो राजा बन के शासन करेगा और तुम्हें गुलाम बना देगा, कुत्ता बना लेगा अपना। सही है कि गलत है?
आपस में लड़ना सही है कि गलत है? इसलिए जातियां व्यवस्था के लिए स्वीकार हैं, छुआछूत ऊंच नीच के लिए स्वीकार नहीं। वरी आने सते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप। इसलिए मेरी मां, आयु कितनी हो, कितनी आयु होनी चाहिए? जितनी आयु में आप राष्ट्र की, समाज की सेवा कर पाए, बस उतनी ही आयु अच्छी है। एक शमशान था, सुनो, एक शमशान था, तो वहां शमशान में ये लिखना अनिवार्य था। वहां के गांव के लोगों ने नियम बनाया कि हम लोग ये लिखा करेंगे किस दिन पैदा हुए और किस दिन मरे, तारीख, जन्म की तारीख और मृत्यु की। तो वहां शमशान में सब लोग मेंशन करते थे कि ये फलाना इस तारीख को जन्म लिया, इस तारीख को मर गया। ठीक है, वो सारे लोग मरते गए ना, तो एक वहां पे दीवार पे पत्थर पे सब लिखते गए कि ये फलाना इस तारीख को जन्म लिया, इस तारीख को मर गया। एक साधु संयोग से उस शमशान गए, और साधु जी शमशान गए तो वहां पे देखा तो दीवार पे सबके नाम लिखे। तो लिखा क्या था कि 1999 को पैदा हुआ और 2001 में मर गया। तो कोई 2000 में पैदा हुआ तो 2003 में मर गया। अधिक से अधिक वहां केवल 5 साल की आयु दिख रही थी। कोई 2005 में पैदा हुआ तो 2007 में ही चला गया। तो साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई इस गांव में इतने लोग मरे, पर सब कोई 5 साल का, कोई 2 साल का, कोई 3, तो क्या यहां कोई बूढ़ा नहीं होता? तो अब संत जी गांव गए, गांव में जाके देखे तो सब बूढ़े बूढ़े थे, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे। अब संयोग से उसी दिन गांव के बूढ़े चल बसे। तो संत जी बोले चलो मैं इसके साथ चल के देखता हूं कि इसकी आयु कितनी लिखते हैं। तो बूढ़े के संग चले साधु जी पीछे पीछे। अब उनका जब अंतिम संस्कार वगैरह हो गया तो वहां का नियम था एक पत्थर पर जाके लिख देते। तो लिखा कि ये 2015 में पैदा हुए और 2017 में चल बसे, 2 साल। संत जी बोले भैया तुम्हें गिनती आती है? वो बूढ़ा है, 80 साल का है, और तुम लिख रहे हो 15 में पैदा। 15 में थोड़ी पैदा हुआ, वो तो लगभग 80 में पैदा हुआ होगा, 1980 में पैदा हुआ होगा, इसकी आयु दिख रही है। और तुम कह रहे हो कि 2 साल का। गलत लिखा, सबका गलत। गांव बोले महाराज सब सही है। साधु जी बोले हमें तो समझ में नहीं आया, समझाओ। अब गांव वालों ने संत जी को समझाया। अब क्या समझाया वो आप लोग समझिएगा। गांव वाले बोले महाराज हम लोग जिंदगी की पूरी आयु नहीं लिखते। तो क्या लिखते हो? बोले इसने 2015 से सत्संग करना शुरू किया, दान पुण्य करना शुरू किया। इसने 15 के पहले तक तो शराब पी के जुआ खेलता, गलत काम में रहता, बेटा बेटी में उलझा रहा। वो तो 2015 से सत्संग सुना, तो सत्संग सुनना शुरू किया, कीर्तन करना शुरू किया, और 17 में मृत्यु हो गई। तो जब से इसने मन भगवान में लगाया तभी से तो जिंदगी है, उसके पहले तो जिंदगी थी ही क्या। तो हम केवल उतना ही मेंशन करते हैं कि जितना इसने ईश्वर को और अच्छे काम में समय दिया वही जीवन है, बाकी तो सब बेकार है। आप कितने साल जिए क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आपने उस जीवन में कितना समय समाज की सेवा में, भगवान के चिंतन में लगाया, वही सार्थक है। बोलो हाँ। केला में ऊपर का छिलका तो फेंक ही दिया जाता है, भीतर का गूदा ना खाया जाता है। तो जीवन में ये छिलका है, जो समय बेटा बेटी परिवार में लगा, पैसा पैसा पैसा, हाय 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 में, वो तो छिलका है। गूदा तो वही है जो समय भगवान में लगा, समाज की सेवा में लगा। तो छिलके की क्या काउंटिंग करें? बोलो भैया। तो जीवन वही है